जय हिंद साथियों। कल हमने जो है सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे उसको देख लिए थे पिछली क्लास में। हम जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के सभी स्थलों को देखे थे जहां से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब जो है हम जो है उसकी सिंधु सभ्यता की विशेषता जो है देखेंगे। इस विशेषता में सबसे पहला है क्या? राजनीतिक संगठन। चूंकि जो है सिंधु सभ्यता जो निरंतर 600 वर्षों तक जो है इसका जो चलती रही, तो 600 वर्ष एक लंबा पीरियड होता है। इस लंबे पीरियड में कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी, शासन पद्धति रही होगी, जिसके द्वारा जो है इस व्यवस्था के नित्य नए कानून और कार्य जो है किए जाते रहे होंगे, ताकि जो है सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ जो है बनाई जा सके। और प्राचीन सभ्यताओं में मोहनजोदड़ो जो है या सिंधु सभ्यता की जो सामाजिक संगठन था वही बहुत ही समृद्ध, मजबूत और उत्कृष्ट था। अब आइए बात करते हैं राजनीतिक संगठन का। क्योंकि इतना पुराना इतिहास है, लगभग 600 वर्षों का, तो इतिहासकारों ने या उत्खननकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया कि भाई कोई ना कोई केंद्रीकरण राजनीतिक संगठन जरूर रहा होगा। जैसे आज हमारे यहाँ विधायिका है, संसदीय है, संसद है या लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कई जगह अध्यात्मक व्यवस्था है, तो ऐसी ना कोई शासन व्यवस्था रही होगी। जैसे पहले राजा महाराजा की एक व्यवस्था होती थी। तो यहां पे जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किया है। हम एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे। अत्यंत केंद्रित साम्राज्य जो है स्टुअर्ट पिगट महोदय ने कहा कि हो सकता है सिंधु सभ्यता में क्या थी? अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य। अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य का मतलब कि जो केंद्र था वो जो है अत्यंत ही क्या था? मजबूत था और सारे जो है सत्ताओं पे इसका कब्जा था, छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर पे। मतलब ऊपर से जो है कानून पास होते थे और वो जो है सबको मान्य होता था। तो ऐसे अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य पर जो है शासन कौन करता था? तो इन्होंने कहा कि हो सकता है कि शासक वर्ग जो है निरंकुश पुरोहित या निरंकुश राजा रहा होगा, उसके द्वारा जो है शासन किया जाता रहा है। ऐसा इन्होंने इस आधार पे कहा कि दो जगह सभ्यता में दो जगह को जो है मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा सब को जो है दोनों को जो है क्या संयुक्त राजधानी, मतलब दो राजधानियां या जुड़वा राजधानियां, इन दोनों को माना गया, हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को। इन दोनों राजधानियों के आधार पे जो है स्टुअर्ट पिगट महोदय ने कहा कि यहां पे जो है अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य की व्यवस्था थी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में जो है यहां जो है एएल बाथम महोदय ने बोला है कि यहां पे जो है क्या था? पुरोहित शासन था। सिंधु सभ्यता में बोले हैं ये बाथम जी कि क्या था? पुरोहित शासन था। क्योंकि उसका आधार इन्होंने क्या बताया पुरोहित शासन का? बोले कि जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों इसके साथ संयुक्त रूप से जो है विस्तृत जो है सभ्यताएं थी। तो यहां पे जो है खुदाई हुई तो क्या मिला? मंदिरों का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो उस मंदिरों के आधार पे इन्होंने कहा था कि यहां पे जो है पुरोहित वर्ग का शासन। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में किसी भी मंदिर का साक्ष्य जो है नहीं मिला है। तो इसलिए जो है यहां पे पुरोहित शासन व्यवस्था से इनकार किया जाता है।
लेकिन उसके बाद भी जो है बात हमने इसको जो है मानते हैं कि रहा होगा। अब बात करते हैं अन्य की, यहां पे शासन जो है किसका था? वर्णिक वर्गों का था, मतलब बनियों का था यहाँ पे शासन, या व्यापारिक वर्गों का था। ऐसा इसलिए जो है क्यों माना गया? क्योंकि यहाँ पे व्यापार व वाणिज्य जो है यहाँ जीविका के जो है आधार थे। यहाँ सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया जाता था? व्यापार व वाणिज्य पर। तो इसके आधार पे जो है एस.आर. शर्मा महोदय ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि राजा बनिया रहा होगा, इसलिए जो है ऐसी व्यवस्थाएं जो व्यापार पे और जो है वाणिज्य पे ज्यादा फोकस रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है मैके महोदय ने बोला है कि सिंधु सभ्यता में जनप्रतिनिधि का शासन था। इन्होंने जो है इनका अनुमान था कि शायद जो है लोगों द्वारा जो है हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुने जाते रहे होंगे और उनके आधार पे ही शासन किया जाता रहा होगा। जैसे आज जो है वर्तमान में होता है, जैसे हम अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे वो ग्राम के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, जिले के स्तर पे। अब आते हैं आगे, एस.आर. राव जी हैं। एस.आर. राव ने कहा है कि ये जो है सिंधु सभ्यता विश्व का प्रथम जो है महान साम्राज्य है। इन्होंने इसकी तुलना जो है किससे की? साम्राज्य से की। बोला कि ये विश्व का जो है महानतम प्रथम साम्राज्य है। अब बात करते हैं बीबी लाल का। बीबी लाल ने कहा है कि जो है उस समय जो है छोटे छोटे राज्यों होते थे और छोटे छोटे राज्य जो है उसका एक अलग शासक जो है शासन करता था। छोटे छोटे टुकड़ों में सिंधु सभ्यता बटी हुई थी, जहां छोटे छोटे राजा राज्य करते थे। इसका उन्होंने आधार क्या दिया कि बोला कि जैसे सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में क्या पड़ता है? मोहनजोदड़ो। बोला सिंध में एक मोहनजोदड़ो हो गया। उसके बाद पंजाब में जो है हड़प्पा हो गया, हड़प्पा हो गया। उसी तरह जो है राजस्थान में क्या हो गया? कालीबंगा हो गया। गुजरात में क्या हो गया? लोथल हो गया। बोला कि ये जो है महत्वपूर्ण जो है उनकी राजधानियां थी, जिनके आधार पे इन्होंने ये जो है बोला कि यहां छोटे छोटे राज्यों का शासन था। अब आइए हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के सामाजिक संगठन या सामाजिक व्यवस्था पे। अब आइए विशेषता में देखते हैं सामाजिक संगठन। ये जो है दूसरी विशेषता है समाज की। सामाजिक संगठन से मित्रों उस समय के समाज के बारे में और समाज में जैसी व्यवस्थाएं होती हैं एक्चुअल पता हमें सामाजिक संगठन से ही चलता है। अगर सामाजिक संगठन समृद्ध है, अच्छा है, तो सभ्यता भी समृद्ध होगी। अगर सामाजिक संगठन अच्छा नहीं है तो सभ्यता भी जो है अच्छी नहीं मानी जाती है। आइए सामाजिक संगठन के बारे में सबसे पहले उसके वर्गों के बारे में जान जाते हैं। सामाजिक संगठन में जो समाज जो था, समाज जो है में बहुत सारा वर्ग विभाजन देखने को मिलता है, मतलब समाज अनेक वर्गों में बटा हुआ था। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं कि समाज अनेक वर्गों में बटा था? इसके लिए जो साक्ष्य वहां मिले हैं उसके आधार पे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है। यहां से जो है नगर नियोजन तथा भवन संरचना के आधार पे जो है यहाँ की जो नगर नियोजन की व्यवस्था थी और भवन जो संरचनाएं बनाई गई थी, जो भवन निर्माण किया गया था, उसके आधार पे अब जैसे आप देखेंगे कि जो शहर के लोग होते हैं, नगर के लोग होते हैं, आज भी जो है वो उन अच्छे अच्छे घरों में, विला में या बड़े बड़े मकानों में रहते हैं। वही जो है उनका जो भवन स्टाइल है, भवन बनाने का तरीका है, पक्के ईंटों से कई मार्बल लगा हुआ बना होगा। लेकिन जो है अभी हम ग्रामीण की तरफ बढ़ जाएं, ग्रामीण में जो है नगर जो है मतलब घर जो है मिट्टी के, घास फूस के आदि के बने होते हैं।
इसके आधार पे जो है हम मतलब उस समय या आज के समय में भी हम जो है सामाजिक स्थिति का पता लगा सकते हैं कि भाई ये जो नगर में रह रहे हैं बड़े बड़े घर हैं, ये जो है उच्च वर्ग के लोग हैं, और जो घास फूस वाले मकान में रह रहे हैं, मिट्टी के मकान में रह रहे हैं, वो निम्न वर्ग के लोग हैं या गरीब लोग हैं। उसी तरह जो है नगर नियोजन के आधार पे और जो है भवन संरचना के आधार पे जो है कहा गया है कि समाज जो है अनेक वर्गों में बटा हुआ था। इसके अलावा जो रक्षा प्राचीर थी, जो दुर्ग था, जो किला था, उसकी जो रक्षा प्राचीर थी वो क्या हुआ था, उसको बाउंड्री की गई थी, उसको घेरा गया हुआ था। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया गया कि शायद इस दुर्ग में जो है, जो दुर्ग है इसमें क्या, या तो शासक वर्ग रहता होगा, जो शासक रहता होगा, या जो संपन्न वर्ग धनी लोग रहते होंगे। उदाहरण के लिए कि अगर आप जो है सीएम आवास चले जाएं या प्रधानमंत्री आवास चले जाएं या राष्ट्रपति भवन चले, वो बहुत सारा ऐसा दुर्गीकृत किया गया है, बाउंड्री से घेरा गया। या पुराने जमाने के जो है आज भी जो किला है वो जाएंगे देखेंगे आप, तो राजा जो है किले के साइड से जो है बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्री जो है किलों की सुरक्षा के लिए बनाए हुए थे। तो इसके आधार पर जो है कह सकते हैं कि समाज अनेक वर्गों में विभाजित था। उसके अलावा जो निचला नगर था, ऊपरी नगर पे कौन था, शासक वर्ग था, और निचला नगर था, निचला नगर जो है इसमें कौन रहता था, व्यापारी वर्ग, शिल्प रहता था, शिल्पी रहता था, अधिकारी, सैनिक या अन्य वर्ग भी रहते होंगे। इसके आधार पर भी कह सकते हैं कि जो उच्च वर्ग था वो जो था कि उचले नगर पे रहता था, और जो है जो निचला नगर था उस पे जो है निम्न वर्ग के लोग, व्यापारी, शिल्पी, अधिकारी, सैनिक आदि लोग रहते थे। मोहनजोदड़ो से इसका उदाहरण है कि मोहनजोदड़ो से जो है आप लोग देखे होंगे कि कुम्हारों की बस्ती का साक्ष्य जो है मिला है। वहीं दूसरी तरफ जब हम हड़प्पा में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पे जो है कारीगरों की जो है या श्रमिक आवास जो है लाइन से मिले हुए हैं। इसके अलावा जो है बनावली से जो है देखेंगे तो व्यापारियों का जो है, व्यापारी वर्ग का एक मकान मिला है, व्यापारी वर्ग का एक मकान मिला है। लोथल से जो है बाजार, मतलब लोथल जो है, लोथल में एक बाजार वाली जो है गली ही थी, बाजार वाली जो है गली ही थी। जैसे यहाँ पे जो है देखते हैं जो है गली रहती है बाजार की, उसी तरह वहां पे गलियां थी। एक और इसका कारण था वर्ग विषमता का कि जो है धौलावीरा में जो है, जो धौलावीरा पूरा क्षेत्र था वो जो है स्थल 3 वर्गों में बटा हुआ था। जो है एक था शासक वर्ग के लिए, उसके बाद मध्य नगर था, उसके बाद जो है लास्ट वाला जो आखिरी नगर था, मतलब निचला नगर था। इसके आधार पर भी जो है हम कह सकते हैं कि जो है संदो सभ्यता का समाज जो है में अनेक वर्गों में बटा हुआ था। यहां पे जो है दास प्रथा का तो प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन जो है व्हीलर और चाइल्ड महोदय ने इससे इनकार नहीं करते हैं, बोलते हैं जब ऐसी व्यवस्था रही होगी तो हो सकता है दास प्रथा रही होगी, क्योंकि आज हम इतने 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी जो है दास प्रथा हमारे समाज में देखने को जब मिल रही है तो उस समय भी शायद रही हो, लेकिन प्रमाणिक साक्ष्य भी नहीं प्राप्त हुआ है। अब आइए हम देखते हैं महिला वर्ग को। किसी भी समाज में महिलाएं जो ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, वही जो है दर्शाती हैं कि जो है समाज जो है किस ओर जाएगा। तो महिलाओं की भूमिका को हम देखते हैं। खुदाई में जो है यहाँ पे जब खुदाई हो रही थी तो सिंधु सभ्यता का यहाँ से बहुत सारी जो है छोटी छोटी जो है मूर्तियां पाई गई, मिट्टी की मूर्तियां पाई गई, किसकी, स्त्रियों की। तो इस आधार पे जो है इतिहासकारों ने कहा कि हो सकता है उस समय जो है मात्र सत्तात्मक समाज रहा हो, इसलिए जो है बहुत सारी जो है मिट्टी की मूर्तियां जो है स्त्रियों की पाई गई। मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब होता है कि समाज में जो है महिलाओं का वर्चस्व था, जो है जैसे आज आधुनिक युग में पितृ सत्तात्मक समाज है, मतलब पिता ही जो कहता है या पुरुष ही जो कहता है वही जो है मान्य होता है। इसी तरह हो सकता है उस समय जो है मातृ सत्तात्मक समाज रहा हो, अर्थात जो है माताओं का ही सुना जाता रहा हो या महिलाओं का ही सुना जाता रहा हो। लेकिन जो इसको इतिहासकार नहीं मानते हैं, मूर्तियों के आधार पर कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, जैसे रोमिला थापर जी कहती है कि हो सकता है कि वो
अपनी काम वासना मिटाने के लिए जो है ऐसी मूर्तियों का निर्माण की हूं, क्योंकि जो मूर्तियां पाई गई हैं मेरी मूर्तियां, उनके जो है अंग प्रत्यंग है बहुत ही अच्छे ढंग से निखारा गया है। इसलिए जो है रोमिला थापर जैसे इतिहासकार इन चीजों को नहीं मानती हैं। उसके बाद महिलाएं जो है उस समय अर्थव्यवस्था में भी योगदान करती थी। इसका प्रमाण मिला है हमको नौसारों से, मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से। यहां से जो है महिलाएं थी चक्की पीसते हुए, चक्की चूंकि आटा जो बनता है हमारा वो गेहूं हम चक्की में डालते हैं, और आज भी ग्रामीण में आप देखेंगे तो उस चक्की में जो है उसको घुमाते हैं तो हमें आटा प्राप्त होता है, गेहूं डालते हैं या फिर दाल दरते हैं उसको। तो इस तरह से जो है वहां से ऐसी महिलाएं मिली हैं जो चक्की का काम करते हुए पाई गई हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है महिलाएं जो है अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करती थी। अब आइए बात करते हैं वस्त्र की। उस समय जो है वस्त्र जो है कैसी पहनती थी महिलाएं? सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, दोनों प्रकार के वस्त्र जो है प्रचलित थे। सूती वस्त्र का प्रमाण यह है कि मोहनजोदड़ो से जो है एक क्या मिला है? चांदी का जार मिला है। मोहनजोदड़ो से एक जो है ये जो है चांदी का जार मिला है। इस जार के अंदर जो है क्या है? सूती कपड़ा, चांदी का जार मिला, इसमें जो है सूती कपड़ा जो है क्या हुआ? लपेटा गया था, पूरा ऐसे करके लपेटा हुआ है, तो सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। वहीं हड़प्पा से भी प्रेयंस पात्र मिला है। ये जो है उसके भीतर जो है सूती कपड़ा, मान लीजिए प्रेयंस पात्र ऐसे है, उसके भीतर जो है क्या हुआ? सूती कपड़ा रखा हुआ पाया गया है। मोहनजोदड़ो से ही एक पुजारी की मूर्ति मिली है। उस पुजारी की मूर्ति पे जो है पट्टियों का जो है अंकन है। मतलब जो आप देखते हो कैसे चपोत, कैसे तीन ऐसे पट्टी जो है ऐसे कंधे पे रखा जाता है, तो 3 पट्टियों का जो है वहां पे अंकन है। तो इससे भी यह प्रमाणित होता है जो है उस समय के लोग जो है वस्त्र जो सूती और ऊनी, मतलब पुजारी का जो साल का प्रतीक है, ऐसे साल कंधे पे रखते हैं, आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग रखते हैं। तो इसके आधार पे जो है कहा गया कि वो सूती और ऊनी वस्त्रों प्रकार के वस्त्र जो है पहनते थे। अब आइए बात करते हैं आभूषण की। तो उस समय जो है आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। ऐसा नहीं केवल स्त्रियां पहनती थी, स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। इसका उदाहरण है कि हड़प्पा से जो है एक श्रृंगार दान मिला है, और इस श्रृंगार दान में अंडाकार चूड़ियां मिली है। कैसी चूड़ियां मिली? अंडाकार। हड़प्पा से एक श्रृंगार दान मिला है। नौसारों से हम आपको बताया था कि मेरी मूर्तियां मिली है महिलाओं की, इसमें जो है सिंदूर वो लगाई हुई है। तो सिंदूर का भी साक्ष्य जो है कहां से मिला है? हमारे नौसारों से। मोहनजोदड़ो से एक तांबे की बाल पीन मिली है। तांबे की क्या मिली है? बाल पीन मिली है। तांबे की बाल पीन मिली है। अब इस बाल पीन पे जो है, इस पे जो है इसका चित्रांकन है। वो चित्रांकन है कि एक कुत्ता है, कुत्ता जो है एक हिरण का जो है उस पे हिरण और किया गया है, उसका वो कान काट रहा है, ऐसे खेल रहे हैं, मतलब कान काट रहा है। अभी भी देखेंगे कि जो है आप जो है मार्केट जाएंगे या घर में जो है आपके जो है बहने हो, तो उनका पिन देखेंगे तो उनके ऊपर आज भी जो है चित्र वाले पिन जो है मिल जाते हैं। तो उसी तरह वहां पे चित्र किया गया। यहीं से जो है कान का जो है एक जो है क्या मिला था? एक जोड़ी कान का जो है ऐसे होता है, कान का ये होता कनफूल। कान का जो है क्या मिला था? कनफूल प्राप्त हुआ है। अब आइए हम देखते हैं खान पान। खान पान में जो है देखेंगे उस समय के लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन करते थे। इसका प्रमाण है कि नालियों से हमें हड्डियां प्राप्त हुई हैं, और जो है और हमें जो है कालीबंगा जैसे स्थानों से जो है अनाज का और जो है अन्य जगहों से अनाज के साक्ष्य
मिले हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जो है भोजन लोग करते थे। अब बात करते हैं मनोरंजन की। तो मनोरंजन में जो है वो इनको हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से मिट्टी की जो है क्या मिली है, 7 जो है पासे की गोटियां मिली है। 7 पासे की गोटियां मिली हैं। इसका मतलब कि सिंधु सभ्यता के लोग पासा खेलते रहे होंगे अपने मनोरंजन के लिए। उसके अलावा जो है राखी घड़ी से पिट्टू, पिट्टू या हमारे पूर्वांचल में कहते हैं गिट्टी फोर, ऐसे 7 ठो जो है या 5 ठो गिट्टी ऐसे चढ़ा के फिर यहाँ जो है गेंदा से जो है इसको हिट किया जाता था, मारा जाता था। तो हम छोटे पे बहुत खेले हुए हम लोग, आज भी हम लोग खेले हुए हैं, आज भी खेलते हैं बच्चे गांव में या शहरों में। तो वहां से राखी घड़ी से क्या मिला है, पिट्टू खेलने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा वो लोग मनोरंजन में शिकार भी किया करते थे। मछली का शिकार हो गया, जानवरों का शिकार हो गया, तो वो भी एक मनोरंजन का साधन था। लोथल से जो है खेलने के जो है 2 बोर्ड मिले हैं, खेलने के 2 बोर्ड प्राप्त किए गए हैं। वहीं जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो है टेराकोटा का मुखौटा, आज भी देखेंगे मुखौटा नृत्य जो है मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे टेराकोटा से बना मुखौटा प्राप्त किया गया। और इसके अलावा कठपुतली का भी जो है साक्ष्य इन्हीं दोनों जगह से प्राप्त होता है। तो मतलब मनोरंजन के लिए कठपुतली नृत्य का भी जो है ये प्रयोग करते थे। उसके अलावा जो है जूनीपुरम से बताया था, जूनीपुरम से एक स्टेडियम मिला है और वो स्टेडियम इतना बड़ा है कि वहां पे 10,000 लोग आराम से बैठ के जो है किसी भी खेल को देख सकते हैं। तो ये जो है ये हो गया हमारा जो है सामाजिक संगठन। अब हम जो है आगे जो है करेंगे धार्मिक संगठन।